आपने आपने सुना, अभी तक आपने सुना कि विक्की तो कृष्णा चढ़ाते हैं और राधा से नाश्ते के लेके आते हैं, खुद करते हैं, प्रिंसेस को भी कराते हैं। इतने विक्की उनकी माँ की बात छेड़ता है तो कृष्णा थोड़े सैड हो जाते हैं। राधा मीरा को सारी बातें बताती है, कृष्णा कैसे उनके लिए तड़प रहे थे, मेरे करीब आना चाहते थे फिर भी नहीं आते थे कि रश्मि भाभी आपको बताएंगे तो आप आएंगे। उनके कॉल मैसेज आप नहीं उठाती थी तो वो बहुत बेचैन रहते थे। अब आगे मीरा बाहर आती है कमरे से, सबसे बातचीत करती हैं। उधर मिस्टर मालिया कहते हैं आते हैं। फिर जो है विक्की की बहन आती है सुबह भाई, उनका नाम रहता आयशा। आयशा आती हैं, दौड़ के आती है, सबसे मिलती है, मीरा से मिलती हैं। मीरा तो हद करती हैं, कहती हैं मैंने सुना भाई बेबी है। तो मीरा कहती है हाँ, एक स्कूल पढ़ने गई है, एक रूम में सोए हुए हैं छोटी नवाब। तो कहती है मुझे उसी को देखना है। तो जाती हैं, देखती हैं दूर से, कहती है अभी सोया हुआ है। बाहर आते हैं, सबसे मिलती हैं, वेदिका से मिलाती हैं मीरा, कहती है ये विक्की की कज़न है, आयशा नाम है इसका। तो आयशा कहती है और मेरा दी आपके हस्बैंड? कहती है अब तो वो शाम को ही मिलेंगे, इस समय नहीं आते हैं, इतने राहुल आते हैं, राहुल मिलते हैं। मीरा राहुल से मिलाती हैं कि ये विक्की की कज़न है। तो राहुल हेलो करते हैं। वो कहती है मुझे भाई दिव्या से मिलना है। तो राहुल कहते हैं ऐसे नहीं मिल सकती आप, दिव्या यहाँ नहीं रहती, दिव्या कहीं और रहती हैं, यहाँ तो आप अपने मामी मामा के, अरे अपनी दीदी के घर रहिए, वो कहीं और रहती हैं। तो हंसती हैं, कहती है तो मैं कब मिल सकती हूँ भाभी से? कहते हैं जब हमारे पिताजी चाहेंगे। कहती है व्हाट? कहते हैं हाँ। तो आयशा कहती है विक्की भाई तुमने मिला या नहीं? कहते भाई कल ही देखा था मैंने, अभी तक नहीं देखा। कहते फ़ोन? कहते नंबर नहीं है। कहते तो ले लो, इनसे ले लो। कहते हैं नहीं अभी नहीं, बातें डन होने दो, कल वो फूफा भी आ रहे हैं तो फूफा जी बात करेंगे। विक्की के पापा बहुत कम बोलते हैं, विक्की डील कर रहा होता है। इतने प्रिंसेस आती हैं छोटी, मेरे माँ मेरे कहती है क्या वो बेटा? कहती है माँ मुझे मैम ने डांटा। तो कहती है क्यों डांटा बाप को? कहती है कि एक बच्चे ने मेरी पेंसिल ले ली थी और मैंने उसे मारा तो मैम ने मुझे डांटा। मैंने कहा कि कल घर ना की तो मैं गोली से मार दूंगी। मैम ने कहा कि तुम घर जाओ, मुझे घर भिजवा दिया। माँ फ़ोन लगाओ, मुझे पापा से बात करनी है। तो मेरा कहती हैं गलती करोगी और पापा से बात करनी है? तुम और तुम्हारे पापा एक जैसे हो, चुप रहो तुम दोनों। डांटती हैं तो प्रिंसेस कहती मैं आपसे गुस्सा हूँ, छोटी माँ के पास जा रही हूँ। जाती हैं राधा के पास, राधा से कहती हैं शिकायत करती हैं राधा। कृष्णा को कॉल करती हैं तो कृष्णा नहीं उठाते। तो राधा बंसी भैया पे कॉल करती हैं, बंसी उठाते, कहते हैं हाँ मैम। कहते हैं प्रिंसेस बहुत रो रही है, कृष्णा जी से बात करा दीजिए, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो बंसी कहते हैं मैम अभी मैं तो उनसे बहुत दूर हूँ, एक सेकंड मैं उनकी कंपनी पे कॉल करके बोलता हूँ, अभी वो कॉल करेंगे। मैं उनके पीए को बोलता हूँ। तो बंसी जाते हैं, रहते पास में ही पर बताते नहीं हैं। जाते कृष्णा को कहते हैं कि राधा मैम का फ़ोन आ रहा था, आपने उठाया नहीं? तो कहते हैं हाँ। कहते हैं वो प्रिंसेस कॉल करा रही हैं, उठा लीजिए, रो रही है प्रिंसेस। तो कृष्णा कॉल बैक करते हैं, राधा प्रिंसेस को दे देती है, कहती है हेलो पापा हेलो। तो कहते हैं क्या हो बेटू? कहते हैं मैम ने मुझे मारा पापा, डांटा भी और घर भिजवा दिया स्कूल से। तो कहते हैं क्यों बेटा? कहते हैं आप जल्दी घर आइए। कृष्णा कहते हैं आ रहे हैं। कृष्णा गुस्से में आते हैं और कहते हैं
कहाँ है प्रिंसेस? प्रिंसेस आती हैं रोते हुए, बताती हैं, कहते स्कूल चलो, तो पूरी बात तो बताती नहीं है प्रिंसेस। मीरा कहती सुनिए तो, सुनिए तो। कृष्णा कहते चुप रहो मीरा तुम। लेते हैं और बैठते कार में लेके जाते हैं, स्कूल पहुंचते हैं। कहते हैं किसकी हिम्मत हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? तो कृष्ण मैडम, प्रिंसिपल मैम, भाई, तो इन्हीं लोग तो स्कूल रहता है कृष्णा का। सॉरी बोलने लगती हैं, कहती हैं कि सॉरी सर सॉरी, पता नहीं था आपके घर की बच्ची, आपकी बच्ची है, पता नहीं था। कहते हिम्मत किसकी हुई इसके ऊपर हाथ उठाने की? मैडम को बुलाती हैं। मैडम पहले सॉरी बोलती हैं और फिर कहती हैं कि आपने स्कूल बनवाया तो बता देते कि ये किसी भी बच्चे को मारने की परमिशन है इनको, तो मैं कुछ नहीं कहती। कृष्णा कहते हैं मतलब? कहते हैं कि एक बच्चे ने इनकी पेंसिल छू ली तो इन्होंने उसको मारा, तो उसने भी मारा, तो ये कह रही है कि मैं गन लाती हूँ तो मैं शूट कर दूंगी, मेरे पापा के पास असली गन है। तो कृष्णा कहते हैं हम अपनी बच्ची को समझाते पर आप हाथ नहीं उठा सकती, सिर्फ डांट सकती हैं। आप मेरी बच्ची को नहीं, किसी को भी स्कूल में आप मारने के लिए नहीं रखी गई हैं। ये नहीं कि ये मेरी बच्ची है तो आप इन्हें नहीं, किसी बच्चे को मारिए नहीं, प्यार से समझाइए। कितने छोटे बच्चे हैं ये। तो वो सॉरी बोलती है कृष्णा से। स्कूल कृष्णा का रहता है तो क्या कर सकते हैं, मालिक से तो टीचर जबान भी नहीं लड़ा सकती। कृष्णा घर लेके आते हैं और मीरा को डांटते, कहते यही सिखा रही हो तुम इसको? हाँ, ये गन लेके जाएगी और मार देगी। मीरा कहती है मैं सिखा रही हूँ? कौन गन ला के देता? आप ही सिखाते, राहुल भैया को मार दीजिए, बड़े पापा को मार दीजिए गोली, वही सब वो सीखती है, आप जो सिखाते हैं। तो कृष्णा चुप हो जाते हैं। भाई गलती कृष्णा की रहती है, कृष्णा क्या करे। तो कृष्णा कहता है अच्छा कॉफ़ी बना के लाओ यार। कहते हैं अच्छा तुम रहने दो, तुम बनाओगी तो जहर बना के दूंगी। कहते राधा, राधा रूम से निकलती, कहते बेबी, कहती है सोया हुआ है। कहते कॉफ़ी बनाओ यार, ये बहुत बोलने लगी है। तो राधा हंसती है, कॉफ़ी देती है बना के और कहती है कि ये बताइए आप ही सिखाते हैं ना उसको मारने के लिए, तो बच्ची वही सीखेगी जो आप कहते हैं, वही उसने स्कूल में कहा। ये तो आपको समझना पड़ेगा ना, उसे नहीं सिखाना है, पावर नहीं, उसे एजुकेशन की ज़रूरत है। कृष्ण कहता है ठीक है यार, समझाते हैं, मारते हैं ऑफिस से। तो कहती है राधा आप कहाँ जा रहे हैं? आप ऑफिस रहने दीजिए, कल चले जाइएगा। कहते हैं साइड पे जाना है। तो कहती है कल चले जाइएगा साइड पे। तो कहते ठीक है। कहते हैं कि मेरा को समझाओ यार राधा, तुम वो बहुत बोलती है। वेदिका भाभी को बुलाते हैं और कहते हैं उसको प्यार से बात करनी नहीं आती, कि मुझे भी डांटती है, प्रिंसेस को भी डांटती है, हम छोटे बच्चे हैं। तो सब देख रहे होते हैं। वेदिका कहती है नहीं आप कहाँ छोटे बच्चे हैं, आप लोग, आप बच्ची को सिखाइए, गोली मार देंगे, बच्ची गोली मार देगी। मीरा गलत है, मीरा को बुलाती है और कहती है मीरा सॉरी बोलो दोनों को, बाप बेटी दोनों को सॉरी बोलो। तो मीरा कहती है हाँ मैं ही बिगाड़ती हूँ ना, ये तो कुछ करते नहीं है। कहते हैं देख कृष्णा, देखिए भाभी देखिए इसकी जबान कितनी चलती है, देखिए। तो वेदिका कहती है अरे मीरा सॉरी बोलो तुम बाप बेटी को। तो मीरा हंसती है और कहती है सॉरी, सॉरी बाप बेटी को। तो कहती है कृष्णा देखा भाभी, ये इनको इनको डर नहीं है, शर्म नहीं है, गिल्टी नहीं है। तो वेदिका हंसती है और कहती है किस बात की गिल्टी होनी चाहिए उसे, किस बात की शर्म होनी चाहिए? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि वो कुछ सिखा रही है और तुम उससे सॉरी बुलवा रहे हो, यही सीख रही है तुम्हारी बच्ची, समझ रहे हो? उसकी कोई गलती है कि तुम सॉरी सुन रहे हो उससे? कृष्णा कहता है मेरा कोई साथ ही नहीं देता, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम नहीं रुकेंगे। तो गुस्सा होके जाने लगते हैं। तो राधा कहती है अच्छा आप बैठिए, क्या खाएंगे बताइए, वो बनाती हूँ। तो कहते हैं कि कुछ मीठा बनाओ राधा, मीठा खाने का मन है। तो राधा जाती है किचन में, राधा जाती है किचन में और उनके लिए खीर बनाती हैं और लेके आती हैं, बैठती हैं। तो कृष्णा कहते हैं खिलाओ अब।
बैठी क्यों? तो कहते हैं कि आपको तो खाना आता है ना, तो आप खाइए। कहते नहीं, तुम लोगों ने हमें डांटा, हम नहीं खाएंगे। हम भाई सबसे गुस्सा हैं। तो राधा प्रिंसेस को खिलाती है, कृष्णा के सामने स्पून ले जाती है और कृष्णा जैसे मुंह खोलते खींच लेती है और प्रिंसेस को खिला देती है। कृष्णा भाई खिलस जाते एकदम। कहते मुझे मुझे नहीं खाना, स्वीट नहीं खाना है, जा रहे हैं हम, ऑफिस जा रहे हैं, हम आएंगे ही नहीं। राधा हाथ पकड़ती है, बैठाती है, कहती है अच्छा खा लीजिए, मीरा दीदी खिला दीजिए। कहते उसके हाथ से तो मुझे एकदम नहीं खाना। तो कहती मैं नहीं खिला रही आपको। कहते क्यों नहीं खिलाओगी? यार मेरे बच्चे की माँ बन सकती, मुझे खीर नहीं खिला सकती तुम? तो राधा कुछ सोचती हैं, आती हैं, खिलाती हैं। बहुत दिन बाद कृष्णा किसी के हाथ से खाने की जिद कर रहे थे, खाते हैं और ऊपर जाने लगते तो उन्हें याद आता है कि ऊपर मीरा की मामी होंगी। कहते मीरा, मीरा कहती है मैं नहीं बोल रही आपसे। कहते ठीक है, तो हम तुम्हारी मामी के पास ही जा रहे हैं। कहती हैं कि वो यहाँ नहीं है, गेस्ट हाउस में है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, ऊपर लेट जाए थोड़ा सा। तो कहती हैं ये नहीं, लेट तो आप नहीं सकते, विक्की की कज़न आके लेटी हुई है। तो कहते साला पूरा घर कब्जा हो गया है, ये मेरे साले जो आए हैं पूरा घर कब्जा कर लिया है। तो मीरा कहती है अब आप उनके साले बनने वाले हैं। कहते पहले वो मेरा साला है, अभी हम थोड़े बनने वाले उसके साले। तो सब हंसते हैं। कृष्णा राधा के रूम में जाते हैं और कहते हैं हम सोए हुए, थोड़ा जगाना नहीं हमें, हम तो लेटे हैं। तो जाते हैं, ब्रश करके लेट जाते हैं। राधा कहती है इनको क्या हो गया? कहती है क्या हो गया? उन्हें महसूस हो रहा है कि गलती हो गई है, प्रिंसेस को ये सब नहीं सिखाना चाहिए, इसलिए ड्रामे कर रहे हैं इतने। राधा भाई खूब हंसती है। थोड़ी देर बाद भाई विक्की आते अपनी कज़न को लेके। कहते हैं कृष्णा आ गई क्या? उसकी कार बाहर है। तो कहते हैं हाँ। कहते हैं कहाँ है? तो राधा के रूम में। तो कहते हैं अभी बुला रही हूँ। राधा जाती है, भेजती है बाहर। कृष्णा बाहर कृष्णा बाहर आते हैं और कहते हैं हाँ भाई बता। कहते हैं मिल, ये मेरी कज़न। कृष्णा हाय करते हैं तो वो शेक हैंड कर लेती है और कृष्णा को हाथ में छोड़ लेती है। कृष्णा कहते हैं मैं सिंगल नहीं हूँ, मेरी शादी हुई है, अब आपका ट्राई करना कोई फ़ायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है। तो वो हंसती है, कहती है आपको अभी भी याद है मैं ट्राई करती थी? कहते बिल्कुल याद है, मुझे बिल्कुल पता है। तो हंसती है, कहती है मैं आयशा। कृष्णा कहते हैं मुझे अच्छे से याद है आयशा, मुझे सब कुछ याद है। वो जो लेटर तुम मेरे बाइक पे रख के जाती थी ना और हम देखते थे फाड़ देते थे, वही आयशा ना? तो कहती है हाँ वही आयशा। कहती है आयशा जब आपको लड़कियों से शादी करनी थी तो मुझसे कर लेते। कहते क्यों, तुम्हारे बहन में कोई कमी है क्या? कृष्णा पूछते हैं भाई। मीरा कहती है आयशा दूर रहो उनसे, समझी? अब मेरी शादी हो गई उनसे। कहते हैं हाँ मैं तो दूर ही हूँ, मैं शुरू से इन्हें भाव नहीं देती। कृष्णा कहते हैं हाँ बस लेटर रखती थी, हम जाते थे तो ये जब मेरे साइड से निकलती थी तो बिना टच किए हुए नहीं निकलती थी, किसी ना किसी बहाने से जरूर टच करती थी। तो सब हंसते हैं। तो कहते हैं दी दीदी आपको पता नहीं, अरे लड़के भी फेल थे जब ये आते थे। अरे इनके बाइसेप्स और बॉडी एब्स, इनके स्कार्फ्स बहुत गजब के थे। आपको पता नहीं कि जो लाइन इतना सेट कर रखा था इन्होंने खुद को कि लड़के तो लड़के, लड़कियां पागल थी। कितनी लड़कियों ने इन्हें हाथ के नस काट के आई लव यू लिख के दिया था। इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो सबको लगता था इन्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं। पर भैया से कहते थे कि मैं तो तेरी बहन से शादी करूँगा, और भैया कहते थे मेरी कोई बहन ही नहीं है। हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मैं पूरी कोशिश करती थी इन्हें सेट करने की, पर
बंदा सख्त, वो कहते हैं ना सख्त लौंडा हूँ मैं, वो वही सख्त टॉम बॉय थे ये। कृष्णा हंसते हैं, कहते हैं ऐसी बात नहीं है, हमें मीरा पसंद थी ना इसलिए। कहते हैं अच्छा, मीरा पसंद थी, मीरा दी मैं इसलिए कह रही हूँ इसकी शादी हो गई, ये मुझसे भी छोटी है। तो कृष्णा हंसते हैं, कहते हैं हाँ ये तो है, तुमसे छोटी है मीरा। कृष्णा कहते हैं आओ बैठो, कॉफ़ी वॉफ़ी पियो। तो बैठती है, मीरा से कहते हैं कॉफ़ी बना दो मीरा। मीरा कहती है आप पियेंगे? तो कहते नहीं हम नहीं पियेंगे। और फ़ोन आता है तो कृष्णा उठ के जाने लगते हैं। वेदिका रश्मि बात कर रही होती है विक्की और आयशा से। फिर कृष्णा थोड़ी देर बाद अंदर आते हैं, किचन में जाते हैं। मीरा को देखते एक भी सर्वेंट नहीं होते। मीरा से कहते हैं और मैडम क्या हाल चाल है? तो मीरा कहती है थोड़ा आप डिस्टेंस में खड़े होइए, आपको क्या हो गया है? हाँ, कहते हैं कुछ नहीं, हम तो चेक कर रहे हैं आपको फीवर तो नहीं है। उनके बेस्ट पे हाथ लगाते हैं, नेक पे हाथ लगाते हैं, फोरहेड पे हाथ लगाते हैं, ब्रेस्ट को टच करने वाले होते हैं। मेरा उनके हाथ पे बेलन नहीं होती, एक बेलन रख देती है। कहते हैं आउच आउच, क्या कर रही हो यार, मेरा चोट लग जाए तो? कहती है हाँ, आप कहीं भी शुरू हो जाते चोट लग जाए, आपका दिमाग खराब है, अभी कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? कहते हैं क्या सोचेगा, वो भी सोचेगा कि हम अपनी वाइफ के लिए कितने बेचैन हैं, कितने बेताब हैं, कितने बेसब्र हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना मरते हैं, जान से ज़्यादा चाहते हैं। मीरा कहती है बस 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 रहने दीजिए, इतना भी पागलपन अच्छा नहीं है। कृष्णा पकड़ते हैं मीरा को उनकी वेस्ट से और कहते हैं बस एक किस दे दो मीरा, एक किस दे दो, हम चले जाते हैं। तो मीरा कहती है आप थोड़ा दूर रहिए, पता है ना ऐसा बाहर है। तो इतने रश्मि कहती है मेरा चाय लेके आओ। कहती है हाँ भाभी आ रही हूँ। कृष्णा कहते हैं हाँ भाभी, चाय बनाना इनके जीवन में लिखा है, लेके आ रही हैं। तो रश्मि कहती है आप क्या किचन में कर रहे हैं? कह रहे हैं भाभी इनको चाय बनाना सिखा रहे हैं। तो रश्मि कहती है आप तो चाय बनाने आता है, और उठ के किचन में आ जाती है। कृष्णा मीरा को तुरंत छोड़ देते हैं, कहते हैं सिखा रहे थे कैसे कैसे चाय बनती है। तो कहते हैं हाँ सिखा दीजिए अच्छे से, क्योंकि मीरा अभी तक तो अच्छी चाय बनाती थी। कृष्णा कहते क्या भाभी, पूरा रूम उन्होंने कवर कर लिया, किचन पे आप लोगों की नज़र रहती है, और कहीं ये मिलती नहीं, जिम में बुलाते हैं ये आती नहीं, क्या करे, कहीं तो हाथ मारना पड़ेगा ना। रश्मि हंसती है और कहती है बस अभी तो 1 महीने की बात है। कहते कृष्णा क्या? कहते हैं हाँ इंगेजमेंट होगी तो 10-15 दिन बाद शादी तय हो जाएगी, तो शादी के लिए क्या बाहर जाएंगे, वो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जहाँ भी रहते यहीं रह जाएंगे, अपना तैयारी। कहते अपने घर जाएगा, तैयारी वहाँ से करेगा, मेरा रूम थोड़ा ही कवर किए रहेंगे। कहते बस मामी मामा वापस जा रहे हैं, आयशा और विक्की यहीं रहेंगे। कृष्णा कहते तो हाँ आयशा तो कहीं भी सो सकती है। कहते वो मीरा के साथ सोएगी, उसने अभी कह दिया। कहते कृष्णा पूरा ससुराल साला मेरी तो फैमिली नहीं बढ़ने देगा। मीरा कहती है आपको शर्म नहीं आ रही, क्या बात कर रहे हो भाभी से? कहते हाँ मुझे शर्म आनी चाहिए, 1 साल तक तुम मिली नहीं, 1 दिन 2 दिन मिले हैं, इतने तो तुम्हारे मायके वाले, तुम्हारे भाई बहन आके टपक गए, सब दुश्मनी निकाल रहे हैं मेरे साथ। और मेरा चाय लेके बाहर जाती है, पीते हैं सब लोग। कृष्णा अपना लैपटॉप खोलते काम करने लगते हैं, बिजी रहते हैं। आशा बात करने की कोशिश कर रही रहती है, कृष्णा काम करते रहते हैं, रिप्लाई करते रहते हैं। और राधा बाहर आती हैं बेबी को लिए, तो कृष्णा शट डाउन करते बेबी को लेके खेलना शुरू कर देते हैं। तो आशा कहती है ये कौन है? तो कृष्णा कहते हैं ये मेरे बच्चे की माँ है। तो कहते हैं और मीरा? कहते वो मेरी बीवी। तो सब हंसने लगते हैं।
कहते हैं विक्की 2 वाइफ रखी है तूने? कहते हैं कृष्णा वाइफ तो एक ही है, ये मुझसे बहुत प्यार करती है इसलिए रहती हैं। तो कहते हैं तूने फैमिली बढ़ा ली इनके साथ? कहते हैं हाँ। तो विक्की कुछ नहीं बोलते। ओके बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं क्या हुआ कैसे हुआ। राम राम।